Assalamu alaikum students, I hope all of you are doing well. So today our topic is classification system and we are studying this in chapter number 3 biodiversity, and in today's lecture we are going to cover two topics. First is two kingdom classification system and second is three kingdom classification system. First of all, we are going to study two kingdom classification system. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था हमने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखी थी कि किस तरह से टेक्सोनमिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने किस तरह से मॉडिफिकेशन लाए, नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए. आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड किया गया है. ठीक है, किस तरह से हमारे पास इनिशियल स्टेज पे उन्होंने डिवीज़न की, सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे. ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इट इज़ एन ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स. अब किंगडम हमारे पास आ रहे हैं. ठीक है, वो बेसिक हमारे पास टू किंगडम्स बना रहे हैं विच इज़ प्लांटी and Animalia. According to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae. अब स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक नया हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है विच इज़ autotrophs. Autotrophs mean the organisms which have the ability to create their own food. वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद ब खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. फॉर एग्जांपल प्लांट, हमारे पास प्लांट है जो सबसे इनिशियल स्टेज पे होता है, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि कोई आंट, कोई हमारे पास कोई भी इंसेक्ट नहीं खाता, बल्कि वो अपना फूड सनलाइट से खुद प्रिपेयर करता है. It is called as autotrophs and it is included in the kingdom Plantae. Second, on the other hand, the organism that cannot synthesize their food and depend on autotrophs are called as heterotrophs and are included in kingdom Animalia. अब वो organisms जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि दे आर डिपेंडेंट ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, वो हमारे पास कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है. अब जैसे हम हैं, हम अपना फूड खुद तो प्रिपेयर नहीं कर सकते. वी ईट सम vegetables, some meal, these things in order to survive, in order to prepare our food. हम जब अपना खाना बनाते हैं तो हम कोई प्लांट बेस या फिर कोई मीट बेस जो है हमारे पास हमारा फूड बनता है. ठीक है, तो वी डू नॉट प्रिपेयर आवर फूड ऑन आवर ऑन सेल्फ, बल्कि वी प्रिपेयर देम फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स. अब आप सोचोगे हमने मीट भी कहा है, तो मीट ऑटोट्रॉप्स से कैसे बनता है. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स तो हमारे पास प्लांट्स हैं, तो वो ऐसे बनता है कि हमारे पास मीट फॉर एग्जांपल है, हमारे पास गोट है. ठीक है, अब हमारे पास गोट भी तो ऑटोट्रॉप से ही अपना फूड ले रही है. ठीक है, तो हमारे पास बेसिक तो ऑटोट्रॉप्स आ गया, वो हमारे पास ग्रास खा रही है, कोई और प्लांट खा रही है. ठीक है, तो वो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स है, तो बेसिक हमारे पास ऑटोट्रॉप से ही जो है वो फूड प्रिपेयर हो रहा है. इस तरह से हमारे पास गोट भी क्या हो गई, हेट्रोट्रॉप्स हो गई. अब आप और कंसीडर कर सकते हो कि विच आर द एग्जांपल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ heterotrophs. According to this system, bacteria, fungi and algae were included in the kingdom Plantae. अब इस सिस्टम में उन्होंने फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी इन सबको भी किंगडम प्लांटी में ही डाल दी, क्योंकि इसमें सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी. नाउ what are the problems in two kingdom classification system? Some taxonomists found the system unworkable. कुछ टेक्सोनमिस्ट ने कहा कि ये सिस्टम जो है ये वर्क नहीं कर रहा. ठीक है, ये टू में डिवाइड कर देना, इट इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक. अब ऐसा क्यों था, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल यूग्लिना have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in the darkness, lack of cell wall characters. अब ये हमारे पास ये जो यूग्लिना था, इसके दोनों हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स थे. एक ये प्लांट लाइक भी था कि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट थी, दूसरा ये हेट्रोट्रॉफिक भी था कि ये डार्कनेस में इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो हेट्रोट्रॉफिक था और इसमें
सेल वॉल जो थी वो लैग करती थी, और आपको पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों हैं, तो ये कैसे प्लांट्स में हो सकता है हमारे पास? तो इसके लिए तो हमारे पास एक नया किंगडम होना चाहिए। So there should be a separate kingdom for such organisms. This system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those who are having eukaryotic cell. इसने इसके बीच में भी हमारे पास डिफरेंस हमें नहीं बताया, सिर्फ दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1866, Ernst Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom. Haeckel proposed the three kingdom classification system, and for example he added the Protista to accommodate Euglena like organisms. अब हमने पीछे वाले हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखा था कि हमारे पास यूग्लिना एडजस्ट नहीं हो रहा था कहीं, क्योंकि उसके पास तो प्लांट्स के भी करेक्टर्स थे और एनिमल्स के भी, तो हम उसको ना प्लांट्स में डाल सकते थे ना एनिमल्स में। तो हमारे पास हैकल ने क्या किया, उसने प्रपोज किया एन अदर we can say kingdom which is Protista, and put the Euglena like organisms into Protista. He also included bacteria in the kingdom Protista. उसने बैक्टीरिया को भी kingdom Protista में डाल दिया, and in this system fungi were still included in the kingdom Plantae. लेकिन अब हमारे पास ख़राबी भी आ गई, हमारे पास प्रॉब्लम भी आ गई, ड्रॉबैक भी आ गई, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सिस्टम ने भी हमें प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के बीच में कोई क्लियर डिफरेंस नहीं बताया, सिर्फ हमारे पास यूग्लिना के लिए एक नया सिस्टम जो है वो प्रपोज कर दिया, जिससे आप देख रहे हो। नेक्स्ट, सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। ये भी सही था कि उन्होंने, कुछ बायोलॉजिस्ट ने जो था हमारे पास किंगडम फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखने से डिसएग्री किया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स फंजाई जो हमारे पास है वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास प्लांटी जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वो अपने प्लांट अपना फूड जो है वो खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फंजाई, बेशक हमने माना कि दे फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज, बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, वो अपना प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉप्स दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। वो हमारे पास एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी है हेटरोट्रॉप्स की, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है थ्रू एब्जॉर्प्शन। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स, रेदर पोजेस चाइटिन। वो जो है हमारे पास है काइटिन, सॉरी, वो हमारे पास जो है वो सेलुलोज, उसके पास सेलुलोज नहीं होता अपने सेल वॉल में, रेदर दे पोजेस काइटिन इन देयर सेल वॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिससिमिलैरिटी आ गई विद प्लांटी, लेकिन अभी भी उसको जो है उन्होंने किंगडम प्लांटी में ही डाला हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि आज हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, टू क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं। फर्स्ट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वाज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़े विच इज़ येट नॉट रिजॉल्व। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास था डिफरेंस, दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो था फंजाई का अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ कि फंजाई को प्लांटी में डाल दिया, विच वॉज रॉन्ग। सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about five kingdom classification. Till then, thank you so